Hello and namaste. Today, on this special day of Akshaya Tritiya, we are pleased to announce a new beginning. With the aim to spread awareness and promote better management of women's health, we are launching a series of awareness programs which are focused on menopause as a part of the Jagsonpal's ongoing CSR initiatives. We would like to express our gratitude and extend a warm welcome to Dr. Ragini Agrawal from Gurugram. Dr. Ragini Agrawal is a well-known gynecologist and a menopause specialist, also specializing in female sexual health. Dr. Ragini Agrawal is an accomplished aesthetic, functional, and Urgyn surgeon and Director of AA Dermascience, Complete Clinic for Women Health at Gurugram. Dr. Ragini Agrawal has graciously agreed to lead a series of menopause dialogues with renowned experts every month on the second and fourth Friday. These sessions will be around 30 minutes long and will be conducted in a mix of Hindi and English language. To participate in this live interaction, the public is requested to register on Zoom. Alternatively, you can also join the live streaming of Jagsonpal Pharmaceuticals Facebook page. Stay tuned for more updates, and we thank you all for joining in this important initiative. Now, we present to you Dr. Ragini Agrawal. Over to you, ma'am. थैंक यू दीपिका। नमस्कार, आप सबका स्वागत है आज के इस डेब्यू एपिसोड में। अक्षय तृतीया का शुभ दिन और मदर्स डे आने वाला है। इससे बेहतर क्या ट्रिब्यूट हो सकता है उस मदर को जिसने अपनी पूरी लाइफ लगा दी इस आपको बनाने में, सोसाइटी को बनाने में, और आज जब वो अपनी जिंदगी की दूसरी पारी के लिए पहुंच रही है तो उसको हम आज के दिन उसके मेनोपॉज के उन सब सालों के लिए अच्छे से वो उसको निभा सके और अपनी ज़िंदगी को जी सके, उसके लिए हम प्रेजेंट कर रहे हैं आपको ये बहुत ही खूबसूरत, अपने आप में यूनिक जैक्सनपाल का ये CSR इनिशिएटिव मेनोपॉज एंड इटर्नल ट्रुथ। हमें सबको मालूम है मेनोपॉज या रजोनिवृत्ति एक शाश्वत सत्य है हर महिला की जिंदगी का। कुछ भी हो जाए, जिस महिला ने आज जन्म लिया है उसकी जिंदगी में मेनोपॉज आना है। लेकिन मेनोपॉज से घबराए ना, क्यों घबराते? मेनोपॉज भी एक ऐसी अवस्था है आपकी जिंदगी की जैसे कि एडोलसेंट एज, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था। हमें जरूरत है इसको समझने की और बहुत ही समझदारी से इसमें अपनी जिंदगी के इन सुनहरे क्षणों को बहुत ही खूबसूरत ढंग से बिताने की। अगर आप मुझे पूछें तो ये एक नई शुरुआत है। 50 साल के बाद आपकी जिंदगी की एक दूसरी पारी फिर जीरो से शुरू होती है। अगर मुझसे कोई पूछता है आपकी उम्र क्या है, तो ये कहने की बजाय कि मैं 60 का दशक पार कर चुकी हूँ, मैं तो अभी टीनेज हूँ, क्योंकि 50 पे तो मैं जीरो की थी। आइए चलें इस खूबसूरत समय को कैसे अच्छे से गुजार सकें उसके लिए कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं, और आगे आने वाले में हम बहुत सारे अपने साथ और साथियों को लाएंगे जिनका पैशन है मेनोपॉज, और हम, आप और वो सारे मिलकर के इस खूबसूरत सेकंड पारी को अच्छे से मजबूत बनाएंगे। With blessing of Mahapal and gratitude to each and everyone, even you who are giving your precious time with us. We start our presentation with Ma Tujhe Pranam on this Happy Mother's Day to all these women who are here and they have given life to you. If you are here, accomplished, beautiful, energetic, behind you is not a man. These mothers, their day night unconditional support and love. ये एक छोटी सी कविता मैं पढ़ने तो नहीं चाहती, लेकिन ये माँ जब जा रही होती है, कभी आपने सोचा है कि क्या आपने उसके साथ जिंदगी बिताई? नहीं बिताई।
तो आज जब हम आपको इस प्रोग्राम में धीरे धीरे मेनोपॉज के बारे में सब कुछ बताएंगे, तो उसमें कुछ ये भी चीजें बताएंगे जो आप अपने लिए हेल्थ के लिए कर सकते हैं और अपनी माँ को भी वो गिफ्ट दे सकते हैं, जैसे उसके बचे हुए साल बहुत ही खूबसूरती से बिता सके। और थोड़ा सा समय आप निकालिए अपनी उस माँ के साथ देने के लिए, आपको भी अच्छा लगेगा और उसकी खुशियों की तो कोई सीमा ही नहीं रहेगी। माँ कितना भी लिखूं उसके लिए कम है। सच ये है कि माँ तू है तो हम है। तो ये नारी है, और ये नारी जब मेनोपॉज में पहुंचती है ना, तो थोड़ी बेचारी हो जाती है, क्योंकि उसकी जिंदगी में जो उसके दो लेफ्टिनेंट हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जिससे उसका पूरा बदन चलता है, उसको ताकत मिलती है, उसके दिमाग चलता है, यहाँ तक कि उसका कार्डियक प्रोटेक्शन भी रहता है, उसकी हड्डियां मजबूत होती हैं, दोनों धीरे से उसको छोड़ के चले जाते हैं, और वो 47 से 50 साल की उम्र में अकेली खड़ी रह जाती है। लेकिन औरत कभी बेचारी नहीं होती है, वो अपने लिए दूसरी जिंदगी जी लेती है और बना लेती है। और कुछ लोग जो इसको नहीं समझ पाते हैं, उनके लिए हम हैं ना आपके साथ। हम आपको बताएंगे, आप हमारे साथ चले, और हम आगे आने वाले 22 एपिसोड में जैक्सन पाल को साथ लेकर के आपको बिल्कुल इतना ज्यादा इसके बारे में मजबूत बना देंगे, और चाहेंगे आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव हों इस समाज में, और हेल्प करें उन महिलाओं को जो आपकी तरह लकी नहीं है जो हमसे जुड़ सके। तो देखिए, जब हम बात करते हैं शरीर की, एक शरीर है हम देख रहे हैं, उसको हम बॉडी कहते हैं, लेकिन एक शरीर होता है जो हम देख नहीं रहे हैं, वो सोल होता है, और हमारी बॉडी गवर्न होती है माइंड से। तो ये जो अवस्था है, जब आप 50 के अवस्था में होते हैं, तो आपको माइंड और बॉडी के साथ कुछ जर्नी सोल की भी करनी होती है। और सोल की जर्नी के साथ ही जब आप इस अपनी सेकंड पारी को जीते हैं ना, तो ये जिंदगी बहुत ही खुशनुमा और बहुत बेहतर हो जाती है। हमें इस समय जरूरत है अपने लिए उन हॉबीज को फिर से रिवाइव करना, जिनको शायद हमने बच्चों के चक्कर में, परिवार के चक्कर में और कैरियर के चक्कर में छोड़ दिया। हो सकता है आप एक डांसर बनना चाहती थी, लेकिन आप डॉक्टर बन गई, तो अब ना, अब डांस करिए ना, सीखिए। किसने रोका है? आपके पास समय ही समय है। आपने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, कैरियर को संवारा, अब आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन इन सबको करने के लिए एक ऐसे शरीर की जरूरत है जो कि मजबूत हो, स्वस्थ हो, और जिसमें आपका माइंड खुला हुआ, आप चीजों को समझ सकते हो, बता सकते हो, और साथ में आपको खुश रहना भी आता है। तो चलिए, अब हम आपको बात करेंगे कि और लोग क्या कह गए हैं। इतने बड़े बड़े लोग, हर इंसान ये कहता है महिलाओं के स्वास्थ्य को सबसे आगे और केंद्र में रखने की जरूरत है। ऐसा नहीं होता है, लेकिन इसकी जरूरत है। खास करके कब नहीं होता? हम एंटीनेटल पीरियड के लिए कितना समय लगाते हैं, कितना पढ़ते हैं, एंटीनेटल कार्ड भी होता है, और एंटीनेटल के लिए हम बार बार डॉक्टर के पास जाते हैं, 2 महीने पे जाते हैं, 3 महीने पे जाते हैं, हर हफ्ते जाते हैं, ढेरों टेस्ट कराते हैं। लेकिन क्या मेनोपॉज के लिए कभी ऐसा आपने सोचा, अब तो हमारा बच्चा हो चुका है, अब तो हम बड़े हो गए हैं, हमने किस चीज का टेस्ट करा? की रिएक्शन होता है, और ऑल ऑफ सडन एक दिन धीरे से उम्र के साथ साथ कोई चीज आपके अंदर आ जाती है, और जब उसके बारे में मालूम पड़ता है तो दूर हो जाता है। कितने सारे टेस्ट हैं जो अगर आप कराएं, तो समय से आप अपनी जिंदगी को बहुत खूबसूरत रख सकते हैं। क्योंकि आज लॉन्गिविटी एक स्पेशल फैक्टर आया है। आप पूछेंगे पहले हम क्यों नहीं बात करते थे, बल्कि इसे तो बड़ा शर्म सा माना जाता था कि हम औरतों की मिनार्की की बात कर रहे हैं, औरतों की मेनोपॉज की बात करें। अरे, ये भी कोई बात है? कितने सालों के बाद उस ढके छुपे मेंस्ट्रुअल हाइजीन की हमने बात की, और मेनोपॉज के लिए तो बात करना अति आवश्यक है। क्योंकि आज एक एडल्ट वुमेन अपनी जिंदगी के 2 to 3 डिकेड्स कहाँ जीती है? इस मेनोपॉज में जीती है। क्या मैं और आप आज की जो वर्किंग वुमेन हैं, हम क्या पुराने जमाने की ओल्ड ग्रैनीज की तरह बैठने को तैयार हैं? नहीं, मैं तो नहीं हूं, पर आई डोंट थिंक आप भी हैं। तो समुदाय और देश, अंततः दुनिया उतनी ही मजबूत होगी जितनी की मेनोपॉज
स्वास्थ्य। और हम महिलाएं जो सीनियर महिलाएं हैं, हमारे पास जो एक्सपीरियंस देने के लिए है समाज में, वो अत्यंत अतुलनीय है। उसको समझाने की भी जरूरत हम ही को है कि हम क्या अपने एक्सपीरियंस से इस दुनिया को खूबसूरत बना सकते हैं। इस एक सर्वे में कहा गया कि 84% वुमेन कहते हैं कि उनके सिम्टम उनकी जिंदगी को इंटरफेयर करते हैं। इतना इंटरफेयर करते हैं कि कभी जीने का दिल भी नहीं करता है, हर क्षण लगता है हम क्यों जी रहे हैं, लेकिन जीना पड़ता है ना। मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ द वुमेन इज in 50% women means hot flashes. हॉट फ्लैशेस तो एकदम से जैसे कि मेनोपॉज का दूसरा नाम सा बन गया है। गर्मी लगती है, सर्दी लगती है, पसीना छूटता है, रात में भी पसीना छूटता है, आंखें खुल जाती हैं और तकलीफ सी होने लगती है, वेजाइनल ड्राइनेस। आज सेक्सुअल हेल्थ के बारे में हमें बोलने में शर्म नहीं करनी चाहिए, जिसके बारे में कोई बोलना नहीं चाहता है फीमेल सेक्सुअल हेल्थ के बारे में। आज 40-45 ईयर्स में तो लोगों की शादियां भी हो रही हैं, 50-60 ईयर्स में भी कोई औरत इससे जुदा नहीं रहना चाहती है। यही नहीं, वेजाइनल ड्राइनेस, इचिंग अपने आप में इतनी डेबिलिटेटिंग प्रॉब्लम है जो कि उम्र के साथ बढ़ती चली जाती है, और औरतें उसको चुपचाप साइलेंटली सफर करती हैं ये सोच करके कि ये इसका कोई इलाज ही नहीं है, ये तो बुढ़ापे के साथ आएगा आएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे इलाज है, हम आगे के एपिसोड्स में आपको बताएंगे। ये एपिसोड तो सिर्फ हम आपको एक थोड़ा सा ये बता रहे हैं हम क्या क्या आगे आपके साथ डिटेल में डिस्कस करते जा रहे हैं, क्या हमारे समाज में प्रॉब्लम है और किस ढंग से हम इसको सॉल्व करेंगे। मोर देन 42% वुमेन वो कहते हैं कि उन्होंने अपने डॉक्टरों से मेनोपॉज के बारे में जाके कभी बात ही नहीं की। कितने आश्चर्य की बात। और सिर्फ 5 में से एक वुमेन ऐसी होती है जो सही मायनों में उस डॉक्टर से मिल पाती है जो कि मेनोपॉज स्पेशलिस्ट है। शायद इसीलिए जब ये जैक्सन पाल मेरे पास आया, और मेरा तो पैशन है मेनोपॉज, हम लोग औरत हैं, हम लोग उसमें से सफर निकल रहे हैं, और इस सफर के दौरान, ना कि सफर नहीं सफर, इस सफर के दौरान मैंने ये समझा कि खुदा ने जो मुझे बख्शा है ये ज्ञान इतना, क्यों ना मैं आप सबसे शेयर करूं और आप लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके और आप इससे फायदा उठा सकें। देखिए, एक छोटा सा बच्चा इस दुनिया में आता है, धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है। ये औरत है ना, इसकी जिंदगी चेंज होती रहती है, एक सी नहीं रहती है। इसके हार्मोन्स है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं उसकी लाइफ के लिए। तो वो बच्ची से युवा, युवा से प्रौढ़ा, प्रौढ़ा से बुढ़ापे की ओर अग्रसर होती है। धीरे धीरे आप देखते हो उसकी, आमतौर पे जब भी बुढ़ी औरत की बात होती है तो उसकी कमर झुकी हुई होती है। ऐसा क्यों? इसलिए कि उसने कभी ध्यान नहीं दिया कि उसको जरूरत है समय पे एक्सरसाइज की, अपनी हड्डियों को मेंटेन करने की, कैल्शियम लेने की। और अगर उसको बहुत समय के पहले मेनोपॉज हो गया है, तो जो मेनोपॉज की एवरेज एज है हिंदुस्तान में 47 ईयर्स है, तो आमतौर पे 50 से 51 साल में अधिकतर लोगों को हो जाता है। तो उस समय जो एक पीरियड है छोटा सा 5 से 10 साल का, एक वो ऐसा समय है जब उसकी तकलीफों के लिए बहुत ही निगरानी में थोड़े समय के लिए हम उसे फीमेल हार्मोन्स भी तरह तरह के ढंग से दे सकते हैं। वो एक इंडिविजुअलाइज्ड होता है, वो ये नहीं कि एक टॉफी की तरह हर एक को दे दिया गया कि सबने कैडबरी की चॉकलेट खा ली। नहीं, आपकी क्या बीमारी है, आपकी क्या एज है, आपकी क्या परेशानियां हैं, उसके हिसाब से आपको टेलर मेड सबसे लोएस्ट डोज में लोएस्ट टाइम के लिए, अगर जरूरत है तभी हार्मोन्स भी दिया जाता है, और साथ में कैल्शियम, विटामिन्स, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो कि समय के साथ आएगी आएगी, आपकी मसल्स कमजोर हो जाती हैं, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, उसको सार्कोपीनिया कहते हैं। आपकी हड्डियां हड्डियां झरने लगती हैं, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। और इसके कारण सार्कोपीनिया और ऑस्टियोपोरोसिस, जिसको मिलाकर के एक नया वर्ड हम लोगों ने निकाला है, उसको ऑस्टियोसार्कोपीनिया कहते हैं। ये औरत इस ढंग से झुक जाती है।
आज की सेंचुरी में जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें कर रहे हैं, क्या इस समय में हमें इस अवस्था में पहुंचना चाहिए? नहीं। जहां तक हो सके हमें पूर्णतया इस बात की कोशिश करना चाहिए, ना हम और ना हमारी कोई सखियां इस ढंग से इसमें आगे अपनी जिंदगी में इस अवस्था में पहुंचे। अगर पहुंचते भी हैं तो भी हमें एक्टिव रहना है। अगर हम एक्टिव रहेंगे, हम चलते रहेंगे, अपना रूटीन का काम करते रहेंगे, तो हम बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी जिंदगी को गुजार सकते हैं। 80, 85, 90। पहले औरतों की आमतौर पे 40, 42 ईयर्स में डेथ हो जाती थी। तब तक वो मेनोपॉज की एज ही नहीं होती थी। धीरे धीरे वो 50, 55 तक आई। वो भी उस उम्र में भी उसकी कोई ऐसा लंबा समय मेनोपॉज में नहीं गुजरता था। तो इस ढंग से अगर देखा जाए, मेनोपॉज एक ऐसी अवस्था है जिसके बारे में डिस्कशन अभी कुछ ही सालों से इसलिए शुरू हुआ है कि पिछले 40, 50 सालों की तो बात है, हजारों साल की तो बात है नहीं। तो इन्फेंसी से, प्यूबर्टी से गुजरती हुई वो लड़की जब वो सेक्सुअली मैच्योर होती है और अल्टीमेटली वो एक मेनोपॉज ट्रांजिशन पे पहुंचती है। ये कुछ शब्द हैं जो रोज रोज आते हैं। मीन ट्रांजिशन अपने आप में आपको एक्सप्लेन करता है। ट्रांजिशन यानी यंग एज से वो ओल्ड एज की तरफ जा रही है। तो जो ये ट्रांजिशन का पीरियड होता है, इसमें कुछ हलचल मस्ती है। बहुत अजीब अजीब सी बीमारियां होती रहती हैं, सिम्टम्स आते हैं, समझ में नहीं आता है, फॉगिंग होती है, स्वेटिंग होती है, चिड़चिड़ापन आता है, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, और हॉट फ्लैशेस तो सब लोग जानते हैं। तो ये जो मेनोपॉज ट्रांजिशन है, किसी किसी महिला को 7 से 8 साल भी चल सकता है। आमतौर पे 35 ईयर्स के बाद, 38, 37, कभी भी ये आपकी लाइफ में शुरू हो सकता है। धीरे धीरे जब ये हार्मोन्स डिप होते हैं तो आपको शुरू में परेशानी होती है। हो सकता है आपका जो 28 डेज का साइकिल है, 35 डेज का हो जाए, 40 डेज का हो जाए, 45 डेज का हो जाए, और फिर धीरे धीरे सेटल हो जाता है। एक ढंग से आते रहता है। चलते चलते एक दिन सडनली आप रियलाइज करते हैं, अरे ये पीरियड तो 1 साल से नहीं आया। इट इज बिग 12 months। यस, नाउ यू आर मेनोपॉज। सो मेनोपॉज वो दिन है जब आपका पीरियड 12 महीने तक नहीं आया। अगर वो 6 महीने में आ गया तो आप ट्रांजिशन में हैं। आपको अभी रजो निवृत्ति नहीं हुई है। सो क्लियर, रजो मीन्स मेंस्ट्रुएशन, निवृत्ति माने खत्म। तो जब वो खत्म परमानेंटली हो जाता है तभी हम उसको मेनोपॉज कहते हैं। और उसके पहले का जो सारा साल है वो मेनोपॉज ट्रांजिशन या पेरीमेनोपॉज में आता है। अब मेनोपॉज आ गया, उसके बाद 1 साल तक तो हम उसको पेरीमेनोपॉज की डेफिनेशन में रखते हैं, लेकिन उसके बाद वो पोस्ट मेनोपॉज ईयर होता है और धीरे धीरे आप जेरियाट्रिक एज ग्रुप में पहुंच जाते हैं। तो यहाँ हम सिर्फ बात मेनोपॉज ट्रांजिशन की नहीं करेंगे, मेनोपॉज एंड बियॉन्ड की भी करेंगे, क्योंकि जिंदगी तो उसी पीरियड में जीनी है और उस पीरियड में हमें अपने आप को मजबूत रखना है। तो प्री मेनोपॉज इज puberty to mid 40, perimenopause 40 to menopause and the 1 year, and menopause in India it is average is 47 and mostly people get by 50। और उसके बाद तो जिंदगी चलती रहती है जब तक है। और उस जिंदगी में हमें अपने माइंड बॉडी सोल की तीनों की रखवाली करते हुए अपने आप को बहुत ही एक खूबसूरत जिंदगी के लिए पूरे पूरे जोश के साथ जीना है। ऐसे जीना है कि ये जिंदगी फिर नहीं मिलेगी दोबारा। और ये चारों ही स्टेज ऐसी होती हैं जिनके अपने अपने अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सिम्टम एक दूसरे में नहीं जाते हैं। कुछ सिम्टम है खास करके हॉट फ्लैशेस, वो समय के साथ खत्म हो जाते हैं। बहुत ही ज्यादा थोड़ी औरतें होती हैं जिनमें हॉट फ्लैशेस एंड तक चलते चले जाते हैं, इवन ओल्ड एज में भी कभी कभी आते हैं। लेकिन जो दूसरी बीमारी है जिसको हम जेनाइटो यूरिनरी सिंड्रोम ऑफ मेनोपॉज कहेंगे, जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, इसके ऊपर तो मैं बहुत ज्यादा बोल सकती हूँ और आगे आपको बताऊंगी भी इसके बारे में। ये क्रॉनिक प्रॉब्लम है, प्रोग्रेसिव प्रॉब्लम है, यानी बढ़ती जाती है उम्र के साथ। और कितनी बार ये एल्डरली वुमेन आती हैं
कहती हैं डॉक्टर साहब अब तो थक गए क्रीम लगा लगा के, लेकिन नीचे की खुजली नहीं जब बंद होती है, इतनी ड्राइनेस रहती है, इतनी तकलीफ रहती है। स्पेसिफिकली कुछ लेडीज कंप्लेन करती हैं कि अगर हम सेक्स कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी हस्बैंड की बात माननी तो पड़ती है, तो नीचे सारा छिल जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है। आखिर हम क्या करें? क्या इसका कोई इलाज है? हाँ, इसका इलाज है आपकी मूड स्विंग्स, जो कि एक बार 40-42 में पीक पे जाती है, फिर धीरे 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 वो सेटल होती चली जाती है। ये समय है आपको ये बताता है रुको, कुछ अपनी जिंदगी को भी जी लो ना, अपने लिए समय निकालो। ये यही इसका इलाज है। जिस लेडी ने ये समझ लिया कि अब मुझे मी टाइम भी चाहिए, चाहे आधे घंटे, लेकिन वो आधे घंटे में अपने लिए जीऊंगी, बिना किसी गिल्ट के जीऊंगी, चाहे मैं गाऊंगी, नाचूंगी, मेडिटेशन करूंगी, बाहर आसमान को ही ताकूंगी, लेकिन आधा से 1 घंटा मुझे अपने लिए चाहिए। तो अगर आपने जिस दिन इसको अपने लिए निकाल लिया ना, आपका मेनोपॉज का पीरियड धीरे धीरे अच्छी तरह से गुजरना शुरू हो जाता है। हॉबी रखिए, फ्रेंड्स रखिए। फ्रेंड्स बहुत जरूरी होते हैं आपकी जिंदगी के लिए। और उसके बाद जब एक दिन, मेनोपॉज तो सिर्फ एक दिन को कहते हैं और कुछ नहीं होता है, वो दिन वो समय जिसके बाद पीरियड नहीं आया, फिर तो आप पोस्ट मेनोपॉज में पहुंच जाते हैं। और पोस्ट मेनोपॉज चलता चला जाता है, चलता चला जाता है, चलता चला जाता है, जब तक आप नहीं चले जाते हैं। तो हमें अच्छे से जीना है। उस पोस्ट मेनोपॉज पीरियड के लिए अपने को बहुत ज्यादा आराम से रखना है। सभी को मालूम है ये क्या क्या होता है, आजकल सब गूगल पढ़ते हैं, ये सारी चीजें देखते हैं, लेकिन यहाँ दो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगी। एक तो स्लीप प्रॉब्लम, जिसका बहुत रिश्ता है, मोटापा भी बढ़ाता है, दिमाग भी खराब करता है, थकाता भी है। और इसमें बहुत बड़ी चीज है आपका सोशल मीडिया, जो आपको बहुत तंग करता है। रात तक तो हम खोल के बैठे रहते हैं, तो थोड़ा सोशल मीडिया से अलग होइए। उसकी बजाय थोड़ा मैं एक्सरसाइज करिए, नहीं तो अपने पार्टनर से थोड़ी देर बातें करिए, थोड़ा सा अच्छा सा समय गुजारिए। और दूसरी चीज जिससे हम परेशान रहते हैं वो है मिड लाइफ स्प्रेड। डॉक्टर साहब हमारी कमर तो 24 इंच की होती थी, 26 इंच की होती थी, और अब तो पता नहीं क्या है, मोटे होते चले जाते हैं। तो बेसिकली एज के साथ क्या होता है, दिस इज इनहेरेंट, कि जब आपका ईस्ट्रोजन हार्मोन आपकी बॉडी को छोड़ के चला जाएगा, तो आपका फैट का जो डिपोजिशन होता है वो दूसरे ढंग का हो जाता है, और वो जमने ही लगता है। आपकी मेटाबॉलिज्म यानी कि एनर्जी निकालने की जो ताकत है वो कम होने लगती है, ऊपर नीचे होने लगती है, तो वेट गेन आता है। इस समय आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन चाहिए, खाना चेंज करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, और समय से सोना पड़ेगा और उठना पड़ेगा। 6 से 7 घंटे की स्लीप काफी होती है, लेकिन उस स्लीप में नींद भी तो आनी चाहिए ना। और एक चीज है, वो मैंने यहाँ नहीं लिखा, दिल नहीं कर रहा था ना लिखने का, वो है इनकॉन्टिनेंस, यूरिनरीज। वो तो होता ही होता है, मैक्सिमम लेडीज को होता है। और कितना मुश्किल है आजकल के समय में, जब आप पैंट्स पहनते हो, टॉप पहनते हो, एक छींक आई और थोड़ा सा ब्लॉव आ गया, और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है उसमें से कंट्रोल ही खत्म होता चला जाता है। तो मीनोपॉज होने पे जब हार्मोन जाते हैं, तो धीरे धीरे अंदर की झिल्ली सूख जाती है, और जब वो सूख जाती है तो ब्लैडर में इरिटेशन सी हो जाती है, जिसको हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। इसलिए कितनी औरतें कहीं जाना ही नहीं चाहती हैं ओल्ड वुमेन, कहती है दिन भर तो मुझे यूरिन के लिए जाना पड़ता है, यहाँ से मैं आधे घंटे ट्रैवल करूंगी, मेरे कपड़े गीले हो जाएंगे। आपको मालूम है डायपर कितने, एडल्ट डायपर की सेल चाइल्ड डायपर से कहीं ज्यादा है, लेकिन उसके भी बहुत सारे ट्रीटमेंट है, कोई जरूरी नहीं है आपको सिर्फ डायपर। बताऊंगी बताऊंगी आगे बताऊंगी, लिखते जाइए आगे 22 एपिसोड में आपको क्या क्या मिलने वाला है। लॉस ऑफ लिबिडो, वेरी इंपॉर्टेंट nowadays, beware of the sugar daddies, beware of the extramarital affair। तो लॉस ऑफ लिबिडो को भी एड्रेस करना ही पड़ेगा, क्यों नहीं करें? सेक्सुअल हेल्थ इज अ मैटर ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये आपको एक सेल्फ स्टीम देती है, एक आपको कॉन्फिडेंस देती है। तो इसके लिए भी आगे एक एपिसोड में अच्छी तरह से बातें करेंगे। सो आई विल नॉट लेट एज चेंज मी, आई विल चेंज द वे आई एज। Health screening in women between 40 to 60 years is very important to diagnose health issues in early stages, जिससे कि आपका इलाज हो सके, आपको समय से
अपना शरीर संभालने का मौका मिल सके और आप एक कंफर्टेबल ओल्ड एज में जी सकें। 3 चीजें हैं जो आपको इस एज में स्पेसिफिकली परेशान करती हैं जब आप 40 से 60 की ओर जाते हैं। एक की तो हम बात कर ही रहे हैं, मेनोपॉज। और दूसरी चीज जो ओल्ड एज में आती है, चुपचाप धीरे धीरे डिफरेंट टाइप के कैंसर और मेंटल हेल्थ। फॉगिंग से शुरू होता है, डिप्रेशन से शुरू होता है, और कहीं अल्जाइमर पर भी जाकर के टिकता है, डिमेंशिया पे भी जाके टिकता है। तो ये सारी चीजें हैं जिसको हमें एड्रेस करना है टू एम्ब्रेस द गोल्डन ईयर्स विद फुल विगर। अरे टाइम तो हो गया, चलिए आज हम हमारा आप कुछ आप भी तो करेंगे ना हमारे साथ। आज हम आपके लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट लेकर के आए हैं, क्योंकि आप हमारी सखी हैं। तो आज हम लॉन्च करेंगे आपके साथ, अकेले नहीं, sakhi.com. For that, Deepika, I invite you. Thank you so very much, ma'am. Dear guest, it's really heartening to have all of you join us in the launch of MySakhi.in, a Jagsonpal's CSR initiative. This about which Dr. Ragini Agrawal has just now introduced. आप सब लोगों को introduce किया है। MySakhi.in वेबसाइट जो आज लॉन्च हो रही है, जैक्सनपाल का ये एक CSR इनिशिएटिव है। Jagsonpal Pharmaceuticals is one of the leading pharmaceutical companies in women's health. We have taken up this initiative as a part of our commitment to improving women's health across all life stages, from adolescence to menopause. तो ये हम लोग सारा कवर करेंगे, एडोलेसेंस से लेके मीनोपॉज तक का। करंटली वी आर स्टार्टिंग विद द मीनोपॉज फेज। तो आप इस वेबसाइट पे जब जाएंगे तो आप देखेंगे ये हमारा होम पेज है, होम पेज का फर्स्ट लुक। उसके अंदर आपको ये भी मिलेगा व्हाई वी शुड लॉग इन टू MySakhi.in। इसके अंदर आपको काफी कुछ मिलेगा जिससे आपका फायदा होगा, बहुत सारे रिसोर्सेज होंगे जिससे आपको नई नई लेटेस्ट बातें पता चलेंगी और क्या क्या हो रहा है विमेन हेल्थ के बढ़िया बनाने के लिए। देयर इज ऑल्सो दिस होम पेज ऑफ मीनोपॉज। इस मीनोपॉज सेक्शन में, होम पेज में, यहाँ आपको सिम्टम्स ऑफ मीनोपॉज के बारे में पढ़ने को मिलेगा। एंड नॉट ओनली दैट, ये कि हिंदी में भी आपको मिल सकता है। यहाँ गूगल आप देख रहे हैं जी लगा है, यहाँ से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर लैंग्वेज, व्हाट लैंग्वेज यू वांट। इसमें 10 इंडियन लैंग्वेजेस हैं, जिसमें कि इंग्लिश, हिंदी के अलावा देर आर 9 मोर इंडियन लैंग्वेजेस लाइक मराठी, गुजराती, बंगाली, तमिल, मलयालम। इन सब में ये आपका पेज ट्रांसलेट हो जाएगा। सो यू कैन ट्रांसलेट दिस पेज एंड रीड इन योर ओन लैंग्वेज। इसके अंदर आप सिम्टम्स में देखना चाहें किस तरह के फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, इनके बारे में लिखा है। सब कुछ प्रॉपरली रिसर्च्ड मिलेगा आपको इसके अंदर, प्रॉपर, विच इज वेटेड properly by scientific literature. This website is an extension of our ongoing CSR initiatives of Jagsonpal, which are promoting women's health and hygiene. The company has already made a positive impact by building sanitation facilities at girls' school in Punjab, Haryana, Uttarakhand, as well as raising awareness about menstrual hygiene. ये यंग लड़कियों के लिए, एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए ऑलरेडी हमारा एक CSR इनिशिएटिव पहले से चल रहा है, जिसमें कि फैसिलिटी, टॉयलेट फैसिलिटीज, सैनिटेशन फैसिलिटीज पंजाब, हरियाणा एंड उत्तराखंड में बना चुके हैं। और साथ में इसी तरह से पब्लिक अवेयरनेस के लिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर इन गर्ल्स को भी जागरूक किया गया है। Now, with this website, MySakhi.in, we are initially focusing on menopause with public awareness programs like today's, which will be led by medical experts to educate and raise awareness about menopause management. These sessions will feature live interactive virtual discussions with recordings available on MySakhi.in website for wider access. आपको later on इसी वाले वेबिनार का जो रिकॉर्डिंग है हमारे MySakhi.in के ऊपर मिल जाएगी। So you can all join us for all these interactive sessions with experts every Friday 3:30 p.m.
And for more updates, you must log in and join our MySakhi.in, where a community of MySakhi will also be built for you. And now we will invite some questions from anybody who would like to take up any question you have for Dr. Ragini. अगर कोई पूछना चाहता है तो आप अपना hand raise कर सकते हैं and we will take up that person's question. आपका audio enable करा जाएगा and you will be able to ask the question. So can we have, Manju Makin? I wanted to thank you first of all for this particular interview. So I wanted to check, is black cohosh capsules something that one can think of taking, or we should just stick to soya bean, boiled and whatever for phytoestrogens? That's what I'm trying to ask you. Anju, it's a very question is really very important. But as far as all alternative medications are there, they have no trials, no evidence base. In some people, they are really effective, and some they are not. So it all depends at what age you are developing this vaginal atrophy, what extent you are having this vaginal atrophy, and how much your life is disturbed with this. Number one. Number two, whether you are sexually active or not active. Soya bean, phytoestrogen, they are effective in many cases. But if a person was really suffering from the vaginal atrophy, which is giving her lots of problem and interfering in the day-to-day life, specifically in the younger women like 45, 47, these are not the answer. Because when you are become hypoestrogenic, means your estrogen level is decreased, at that time you need estrogen. Usually we advise a local estrogen, which is not having any systemic effect, does not absorb inside your body, and it has only a local effect in the again regenerating the area. Along with that, we have other therapies also, like today we are giving the laser therapy also, which causes a regeneration of the vagina. But if you are very young, like less than 40, and you are having this problem, one thing we have to want to really see that it is atrophy or some infection. Or if you don't have any menstruation, your menstruation also ceases by this time. If it is premature, this is a time till a age of 50, which is a natural age of a menopause of 47, you should have some hormonal supplement. In the older age, if you're talking about the 50, 55 plus, yes, if it is minimal, you can try these black cohosh and phytoestrogen, which we call the alternative therapy. Many times it is of the little help. If it is not giving you a desired effect in say 4, 5, 6 months, you have to contact a gynecologist. She will evaluate and accordingly give you a treatment. Thank you so much. I am 53. I am 1 month short of menopause. And I've read a lot about it. I read most of the medical information from clevelandclinic.com only. And that is why I have done a huge amount of research on the alternative treatments available. But yes, you're right. One should try that and try and see if it works. Otherwise, one is going to, contact for a locally applicable kind of hormonal. You have to contact a gynecologist even before you use a local estrogen. She has to do an internal examination and find out if there is, by the way, something is lurking inside and you are not aware. Okay. Even you need a pap smear also before starting it. So, ma'am, pap smear and HPV smear, are these two separate tests? No. Pap smear and HPV is its extension. Pap smear is generally only we see the cells, and HPV is a virus which causes the changes in the cervical cells leading to the cancer. It is a pre-cancerous condition. So when we do the pap smear,
in the same way, in the same fluid, we test it for the HPV or human papilloma virus also. Okay, so we can get both the tests done together. So, ma'am, there are two questions in the Q&A box. One is, both are by the anonymous attendees. One is, are there any medicines or hormones to reduce menopausal issues available in India? And the other one is menopause a disease? Menopause is not a disease, it is a phase of life. It is quite as a life as you are adolescent, you are young, you are a menopause. It's not a disease. But as you require a healthy lifestyle in every age, you need a menopause also. You need the nutrients. And as at this time estrogen is decreased, there's a certain problem which increase because of the estrogen. So you need some supplement also. Many times you need the hormonal treatment if it is required for a minimum time and seeing your condition. I think we should give the time to Mr. Manikant Sharma also, who has raised Yeah. it. Is there any need to make specialized menopause clinics or specialized doctors in multi-specialty hospital to counter symptoms of menopause? That's It's a question which is debatable at Indian Menopause Society, whose I'm incoming secretary also. We have proposed the menopause clinic. Many of our members are running menopause clinic, and many of us are running seeing those patients in our clinic. Basically, every gynecologist who has done a diploma or a degree is um, enough she has read during her post-graduation course. But for this, you need a compassion, your dedication, and your passion about the menopause. So there are certain doctors who are more have more interest in it. They really focus in it. Somehow in India, different clinics everywhere. If we go for the separate clinic, it is not very successful. So yes, certain places we have menopause clinic, but not everywhere. Meanwhile, I feel the family also needs education on menopause to help women. What is your view, Dr. Ragini? ये question है. Yes, this is a really number one question. Whenever a patient come to me for her menopause problem, especially if she is depressed, she's not happy, she's not understanding, the first person whom I ask, I'll say, please call your husband. Because he has to understand that this time she's going under some lots of upheaval inside. You know, menopause is like adolescent period. जैसे adolescent बच्चे होते हैं ना, हम कहते हैं वो हार्मोनल के कारण कभी गुस्सा होते हैं, कभी आपकी बात समझ में नहीं आती, कभी उनको कुछ समझ में नहीं आता है और वो अपने में घूमते रहते हैं. तो उस समय वो आ रहे होते हैं और मेनोपॉज में वो जा रहे होते हैं. तो जब कोई चीज आती है तब भी वो धमाका करती है, जब जाती है तब भी धमाका करती है. तो ऐसे ही आप मेनोपॉज को समझें. विदाउट फैमिली सपोर्ट टू really sail smoothly through the menopause is little difficult. At this time, even not the only partner, but your kids, specifically at this time, you are having teenager kid, two people in the family which has problem. So I think here kids also should understand a little bit about the problem of the mother who has all the time a support to them. So this education of menopause really need to everyone, the whole society. I think when we come these type of the videos and they are present, they are there on the long time on the net or everywhere, everybody can access it. But yes, if specifically, I think after saying you, in BTM, there should be one session on the menopause to educate the kids. Ma'am, Motorola is the name. I can see. Please introduce. Yeah, can you hear yeah. me, ma'am? Can Yes. you hear me? Yes, You we can can. hear me, ma'am? Yeah, first of all, I just want to thank you, Dr. Ragini and Dr. Deepika. And I'm here in Baroda, Gujarat. I'm asking this question. See, you are explaining so nicely with the menopause symptoms and all. But the last which you have explained regarding educating the men, I will again ask you to put a session for men so that they can handle the properly, that sometimes we get irritated, mood swing, we shout.
sometimes we cry without any reason. That time they always used to say कि अरे ज़्यादा acting मत करो, ये मत करो, वो मत करो. So this type of session should be taken for men, I hope, more, to make women understand that this is a very sensitive phase we are going through. Yes. So this menopause dialogue series that is on, it is on for all the family members actually, not just for women. So you also encourage your family members to join in, and hopefully, ma'am, we will be addressing more of issues. Next time, call everyone on the high tea, open your big TV and talk, listen our talk with your whole family. Yeah, and hopefully, ma'am will be able to address more of these questions in our next talks. More addressed towards the men also and the family members. There's one question by Neetu. She says, at the age of 44 years, what supplement do you suggest? So any woman, calcium and vitamin D, two things is must for every woman at this age to prevent the bone problem, specifically leading to the osteoporosis and osteopenia. Otherwise, a good protein intake is required. Many times, specifically in Indian diets, we don't have lots of protein. And this time our muscles becoming day by day weak. We women eat very, very less. So if her nutrient is not nutrition dense, it will cause lots of problem. So protein, otherwise another thing is that it is very difficult to digest. So that protein should be a digestible protein, easy to digest, easy to make, and a test for anemia is required, test for B12 is required. B12 is another very important vitamin which is usually lacks in the vegetarian diet and the vegans. Otherwise, I have seen even in the people who take the meat also. And B12 is a neurovitamin which you require. And B6 is another vitamin. But if you ask me, one one capsule which is specific to the woman, many a time we have in market the vitamins which is made for women only, and calcium and vitamin D. This is must along with a good protein in diet. And as far as possible, stop smoking, limit your alcohol, and no junk food. Maida and all, it should not be taken at this age. So we have a thank you from Neetu for that. Aparna is asking, at what age can we take HPV vaccine? HPV vaccine should start around the age of 9-10 years. This is the real right age. It can be given to males also. I mean boys up to 15 years. It is 2 injections, 0 month and the 6 month, and after 15 years up to 26 years, 3 doses, 0, 2 and 6, and 26 to 45 years. We have to discuss with the woman. If she wants, she can take, but the pap smear is more important in the older women, specifically if they have kids, they are sexually active for the long time. Only taking the injection does not suffice, but the outer limit today is given by the guidelines or the regulatory bodies is the 45 years. So if anyone else, otherwise, I think we have had a good discussion about the queries that everybody had. Stay tuned. Next time we are going to discuss in detail most common problem of the menopause, that is hot flashes. So we will talk about this. Come prepared with your questions, whatever you want, we'll answer. So these programs are every Friday, 3:30 to 4. That's the dedicated time. The programs by Dr. Ragini Agrawal, which are called Menopause Dialogues, those are on 2nd and 4th Friday every month. So we hope to see you again. Namaskar. Thank you very much, ma'am. Bye bye. फिर मिलेंगे.